गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर 5 में हमारा चैप्टर का नाम है फुटबॉल का मैच। तो हम सभी को तो पता ही है कि फुटबॉल का मैच क्या होता है, कैसे खेला जाता है। तो हम सभी फुटबॉल का मैच खेलते हुए देखे हैं और हमें पता ही है कि फुटबॉल का मैच कैसे खेला जाता है। तो चलिए आज हम प्रस्तुत पाठ पढ़कर जानेंगे कि फुटबॉल का मैच के बारे में, कि हमें लेखक जो है वो फुटबॉल के मैच के बारे में क्या बताना चाहे हैं। तो हम फुटबॉल का मैच के बारे में प्रस्तुत पाठ के जरिए पढ़कर हम समझते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक जी फुटबॉल का मैच के बारे में क्या बताना चाहे हैं वह पढ़कर हम समझते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। फुटबॉल के इतिहास में यह हैरत अंगेज घटना सन 1942 की है। यानी कि जो घटना फुटबॉल के मैच प्रस्तुत कहानी के माध्यम से जो घटना बताई गई है फुटबॉल के मैच के बारे में, तो यह इतिहास का यह हैरत अंगेज घटना सन 1942 की यह घटना है। तो हैरत अंगेज का अर्थ है हैरान करने वाली, चौंका देने वाली, जिससे हम हैरान हो जाएंगे, सुनकर चौंक जाएंगे। तो यह घटना फुटबॉल के मैच के बारे में है जो 1942 की घटना का वर्णन करके लेखक जी प्रस्तुत कहानी में हमें बताना चाहे हैं प्रस्तुत पाठ के माध्यम से। इस समय जर्मनी की नाजी सेनाएं रूस में रौंद रही थी। तो इस समय जो घटना घटी है उस समय जर्मनी की नाजी सेनाएं, जो सेना है उसका नाम नाजी सेना, जो रूस को रौंद रही थी और नाजी सेनाएं छल बल से एक के बाद एक रूसी नगरों पर कब्जा करती जा रही थी। जब उन्होंने रूस के कवि नगर पर विजय पाई तो नगर के जिन प्रमुख नागरिकों को बंदी बनाया उनमें रूस की विश्वविख्यात फुटबॉल टीम डायनेमो के खिलाड़ी भी थे। इस टीम की गिनती उन दिनों विश्व की बेहतरीन फुटबॉल टीमों में होती थी। तो जो घटना बताया गया है वह घटना 1942 की घटना है, जो ऐसी घटना है जिसको हम सुनकर चौंक जाएंगे। तो उस समय की बात है जब जर्मनी की नाजी सेनाएं जो थे वो रूस को रौंद रही थी, और यानी कि जो सेना थी नाजी सेना वो रूस को रौंद रही थी, और नाजी जो सेनाएं थे वो छल बल से एक के बाद एक रूसी नागरिकों को कब्जे में कर रही थी। जब उन्हें रूस की कवि नगर पर विजय पाई तो नगर के जिन प्रमुख नागरिकों को बंदी बनाया गया था, यानी कि जो रौंद रहे थे जर्मनी लोग, जर्मनी के जो सेनाएं थे वे रूस को, और जिसे बंदी बनाया गया था रूस की सेनाओं को। तो रूस की उस समय रूस का जो विख्यात फुटबॉल टीम जिसका नाम था डायमोनो, वे खिलाड़ी वहाँ के खिलाड़ी थे, उस टीम के खिलाड़ी डायनेमो टीम के। तो इस टीम की गिनती उन दिनों विश्व बेहतरीन फुटबॉल टीमों में होती थी। जो डायमनो जो रूस के खिलाड़ी थे डायनेमो, तो ये इस खिलाड़ी का जो ग्रुप था इनकी गिनती विश्व यानी कि वर्ल्ड में बेहतरीन फुटबॉल टीमों के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं, तो आगे देखते हैं। तो जर्मनी ने इस टीम के खिलाड़ियों को, जो डायनेमो टीम है, उन खिलाड़ियों को बंदी बनाकर एक बेकरी में साधारण कर्मचारी के रूप में काम करने को बाध्य कर दिया। यानी कि जर्मनी की इस टीम जर्मनी जो था, तो हम देखें कि जर्मनी के जो नाजी सेनाएं हैं वे रूस को छल बल से, अपने छल से रूसी जो नागरिक उसे अपने कब्जे में कर लिए थे, और उन्हें कब्जे में कर रहे थे। उसी बीच में उसमें जो विश्व विख्यात फुटबॉल टीम था जिसका डायनेमो नाम था, उस ग्रुप का, उस खिलाड़ियों को भी उसमें कैद कर लिया गया था। लेकिन जो खिलाड़ी थे वे टीम विश्व में बेहतरीन रूप से फुटबॉल टीमों में उनके नाम में गिना जाता था।
तो जर्मनी ने इस टीम यानी डायनेमो जो टीम है उस खिलाड़ियों को बंदी बनाकर एक बेकरी साधारण कर्मचारी के रूप में काम करने को बाध्य भी कर दिया था, उसको बंदी बनाकर। कुछ दिनों तक तो खिलाड़ी चुपचाप बेकरी में मामूली कर्मचारी की तरह काम करते रहे, लेकिन कुछ समय बाद उनमें फुटबॉल के प्रति प्रेम जागा और वे छुट्टी के घंटों में बेकरी के पास के एक मैदान में रोज़ फुटबॉल खेलने लगे। उन्हें रोज़ फुटबॉल खेलते देख जर्मनों के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन फुटबॉल खिलाड़ियों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों का विश्वास जीतने की कोशिश की जाए। तो हमने देखा है कि शुरू में ही कि यह घटना जो है वो 1942 की घटना है, जो हमें चौंका देने वाली घटना है। तो जिस तरह हम देखते हैं कि अभी भी बंदी बनाया जाता है जो सेनाएं हैं पाकिस्तान इंडिया या उसके बीच में जो भी सैनिक हैं, तो लड़ाई होता है उसके दौरान बंदी बनाया जाता है। तो उस समय की बात है, ये 1942 की बात है। तो उस समय भी जो जर्मनी और रूस के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जर्मनी ने रूस को बंदी बनाया और बंदी बनाकर उन्हें उन विश्व विख्यात जो फुटबॉल टीम खिलाड़ी है डायनेमो जो जिसका नाम है, उन्हें जर्मनी के जो टीम था, जर्मनी ने इस टीम को खिलाड़ियों को बंदी बनाकर एक बेकरी साधारण कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया कि ये जो बंदी बनाया गया है ये डायनेमो ग्रुप का जो खिलाड़ी है उन्हें, और इसे काम करवाने के लिए कहा गया ये। लेकिन वे कुछ दिनों तक खिलाड़ी चुपचाप रहे और जो भी काम दिया गया था उसे मामूली कर्मचारियों की तरह काम करते रहे। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उनमें फुटबॉल के प्रति प्रेम जागा और वे छुट्टी के घंटों में जब काम करते थे, बेकरी का काम करते थे और उन्हें कुछ समय मिलता था, तो कुछ समय के बाद वे मैदान में जाकर रोज़ फुटबॉल खेला करते थे। और उन्हें रोज़ फुटबॉल खेलते देख जर्मनों के मन में एक विचार आया और सोचा उन्होंने कि इन फुटबॉल खिलाड़ियों के माध्यम से हम स्थानीय नागरिकों का विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया है, तो हम आगे देखते हैं और समझते हैं। उन्होंने इन खिलाड़ियों से कहा कि यदि वे चाहे तो निडर होकर बेकरी के पास मामूली मैदान के स्थान पर नगर के फुटबॉल स्टेडियम में खेल सकते हैं। यानी कि जर्मनी के जो लोग थे जिन्हें रूसी खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को देखा खेलते हुए और उन्होंने कहा यदि आप लोगों को खेलना पसंद है, खेलना चाहते हैं, तो निडर होकर आप बेकरी के पास जो मैदान है, मामूली मैदान है, वह उस स्थान में जाकर अब फुटबॉल स्टेडियम में खेल सकते हैं। तो जब रूसी खिलाड़ी इस प्रस्ताव से चौंके तो जर्मनों ने कहा कि जर्मन लोगों ना फुटबॉल के खिलाफ हैं और ना फुटबॉल खिलाड़ियों के। वे तो फुटबॉल और उसके खिलाड़ियों से बेहद प्यार करते हैं। तो इस तरह से कहा गया। तो यह बात सुनकर जो रूसी खिलाड़ी है, इनके इस प्रस्ताव को सुनकर चौंक गए, यानी कि घबरा गए कि अचानक से इन्हें क्या हो गया है, जिन्होंने हमें गिरफ्तार किया है, बंदी बना लिए हैं और इस तरह का हमें इजाज़त दे रहे हैं खेलने के लिए। तो वे चौंक गए कि किस मकसद से उन्हें इजाज़त दे रहे हैं उस मैदान में खेलने के लिए। तो फुटबॉल के खिलाफ, तो उन्होंने कहा, जर्मनी लोगों ने कहा कि फुटबॉल के खिलाफ है और ना ही हमने फुटबॉल खिलाड़ियों के हम खिलाफ हैं। वे तो फुटबॉल और उनके खिलाड़ियों से बेहद प्यार करते हैं। इस तरह के से जर्मनी के जो लोग हैं वे उस रूसी खिलाड़ियों से कहा। इतना ही नहीं, अगर रूसी खिलाड़ी चाहे तो जर्मन सेना को फुटबॉल टीम के खिलाफ भी मैच खेल सकते हैं। एक मैच नहीं बल्कि कई मैच। हालांकि डायनेमो के खिलाड़ियों ने मन का संदेह पूरी तरह गया नहीं था, फिर भी उन्होंने स्टार्ट नाम से एक नई टीम का गठन किया और मिलजुल कर फैसला किया कि वे मैच में जर्मनों को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि
यह बात सुनकर वे चौंक गए। रूसी जो खिलाड़ी थे वे चौंक गए कि वे इन्होंने इसे कहा है कि उन्हें ना ही फुटबॉल और ना ही फुटबॉल खिलाड़ियों से घृणा है, बल्कि वे तो जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं और फुटबॉल खेलने के लिए जो भी प्रेमी हैं उन्हें हम प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, अगर रूसी खिलाड़ी चाहे तो जर्मन में सेना की फुटबॉल टीम के खिलाफ भी मैच खेल सकते हैं। एक मैच, और उसमें से भी एक मैच नहीं बल्कि कई मैच। तो हालांकि डायनेमो के खिलाड़ियों ने मन में संदेह बना के रखा था, फिर भी उन्होंने एक जो रूसी खिलाड़ी हैं डायनेमो, फिर भी उन्होंने एक ग्रुप का गठन किया और उस ग्रुप का नाम रखा उन्होंने स्टार्ट। तो स्टार्ट नाम से एक नई टीम का गठन करके उन्होंने मिलजुल कर फैसला भी किया कि वे मैच में जर्मनी को हराने की कोशिश करेंगे। उस टीम डायनेमो टीम का नाम था, फिर भी उन्होंने बदल कर उन्होंने स्टार्ट नाम से एक फिर टीम बनाई। रूसी लोगों ने, रूसी का टीम जो डायनेमो टीम से जाना जाता था, और वे मिलजुल कर ये भी फैसला किए इस टीम के लोग कि वे मैच में जर्मनी को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ तक भी समझ में आ गया है। तो पहला मैच 12 जून सन 1942 को कवी के फुटबॉल स्टेडियम में हुआ है। कीवी क्यू जो है, मतलब पहला मैच 12 जून सन 1942 को क्यू के फुटबॉल स्टेडियम है वहाँ हुआ, और स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था और जर्मन खिलाड़ी बड़े आत्मविश्वास के साथ खेलने आए, और मगर अनुभवी और जोशीले रूसी खिलाड़ियों ने उन्हें पूरी तरह हराया। जर्मन इस हार से बहुत नाराज हुए, मगर क्या कर सकते थे। उन्होंने ज़्यादा अनुभवी और साहसी खिलाड़ियों की एक नई टीम बनाई और 17 जुलाई को दूसरी मैच खेलने की घोषणा भी की। इस मैच से पहले जर्मन टीम के कप्तान ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि इस बार रूसी खिलाड़ियों को अवश्य हराना है, मगर भरपूर कोशिशों के बावजूद जर्मन खिलाड़ी एक बार फिर स्टार्च के खिलाड़ियों के हाथ पूरी तरह पराजित हुए। तो हम देखते हैं कि पहला मैच उन्होंने गठन किया नया टीम, यानी कि जो जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मनी के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने, और उनके बीच और रूसी जो टीम है डायनेमो, उनके बीच खेला जाए। और उस टीम का नाम जो रूसी टीम था, उन्होंने अपने टीम होते हुए भी एक अलग अलग टीम का गठन किया और उस टीम का नाम स्टार्ट रखा, उस टीम का नाम। और उन्होंने घोषित किया कि मिलजुल कर फैसला भी किया कि मैच में जर्मनों को हराने की कोशिश, यानी पूरी कोशिश की जाए। और पहला मैच जिसके दौरान जब फैसला हुई दोनों के बीच में खेलने का निश्चय किया गया, जर्मनी टीम और रूसी टीम, और उनके बीच में खेलने के लिए निश्चय किया गया। और पहला मैच 12 जून सन 1942 को क्यू के फुटबॉल स्टेडियम में हुआ, और स्टेडियम दर्शकों के खचाखच। हम जानते हैं कि जब हम फुटबॉल के मैच या कोई भी मैच, जो भी खेल होता है, हम देखते हैं कि लोग खचाखच भरा रहता है ना, पूरा का पूरा भरा रहता है। तो उसी तरह वहाँ भी स्टेडियम पर दर्शकों यानी देखने वालों का भीड़ पूरा भरा हुआ था, खचाखच था। तो जर्मन खिलाड़ी बड़े आत्मविश्वास के साथ खेलने आए, यानी कि जो जर्मन के टीम जो था, खिलाड़ी का टीम, वे बहुत यही सोच के आए कि हमें जीत होगी, यानी जोश के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में खेलने आए। मगर अनुभवी और जोशीले रूसी खिलाड़ियों ने, यानी कि पहले से मतलब खेलने में विश्वविख्यात थे रूसी जो खिलाड़ी थे, और उसका नाम डायनेमो था, और बदल बाद में उनका नाम स्टार्ट नाम से जर्मनी के लोगों के साथ खेलने, मतलब खिलाड़ियों के साथ खेलने लगे। तो रूसी जो खिलाड़ी थे वे अपने अनुभवी खिलाड़ी थे, और जोशीले रूसी खिलाड़ियों ने उन्हें पूरी तरह हराया इस खेल में। तो जर्मन इस हार से बहुत नाराज हुए, और जो जर्मन के जो खिलाड़ी हैं उन्हें लगा कि जो रूसी खिलाड़ी है उन्हें हम हरा देंगे,
और वे आत्मविश्वास के साथ खेलने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अनुभवी और जोशीले यानी कि जो अनुभव है खेलने में, इन्होंने जो खिलाड़ी है रूसी के, इन खिलाड़ी ने पूरी तरह जर्मनी को हरा दिया और जर्मनी इस हार से बहुत नाराज हुए, मगर क्या कर सकते थे। उन्होंने ज़्यादा अनुभवी और साहसी खिलाड़ियों की एक नई टीम बनाई और फिर से 17 जुलाई को दूसरा मैच खेलने की घोषणा की गई। तो इस मैच से पहले जर्मनी टीम के कप्तान ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि इस बार रूसी खिलाड़ियों को अवश्य हराना होगा, मगर भरपूर कोशिश के बावजूद भी जर्मनी खिलाड़ी एक बार भी इतना मेहनत करने के बाद भी जो स्टार्ट के खिलाड़ी यानी रूस के जो खिलाड़ी थे और उसका नाम स्टार्ट था, तो इन खिलाड़ियों को हरा नहीं सका। खिलाड़ियों के हाथ पूरी तरह पराजित हुए, यानी कि जो जर्मन के खिलाड़ी हैं वे स्टार्ट के खिलाड़ियों से पूरी तरह हार गए पहले की तरह। तो हमें प्रस्तुत पाठ फुटबॉल का मैच तो हमें समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए हम प्रस्तुत पाठ फुटबॉल का मैच इतना ही पढ़कर समझ लेते हैं। आप अपना पाठ्य पुस्तक भी अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों को जो वीडियो है उसके साथ पढ़ने से समझ में आ जाएगी और ये जो भी फुटबॉल के मैच के बारे में बोला गया समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमें फुटबॉल का मैच के बारे में पता है। तो यह जो घटना है वो तो हमने शुरू में ही देखा कि 1942 की घटना है और यह ऐसी घटना है जो फुटबॉल के मैचों में होती है, लेकिन यहाँ अद्भुत अलग सा घटना के बारे में जिक्र करके बताया है कि जो घटना है 1942 की है और इसमें छल बल करके जो जर्मनी रूसी के जो हैं, तो जर्मनी के जो हैं जो सेना है, जर्मनी के जो सेना है वे रूसी सेना को बंदी बना लेते हैं और हमने देखा कि किस तरह से ये इनके बीच में उन्हें जो खिलाड़ी है उन्हें बंदी बनाया जाता है और बंदी बनाने के बाद में उन्हें बेकरी में साधारण कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए दिया जाता है। अब जब इन्होंने ये तो खिलाड़ी थे जो रूसी की जो थे वे डायमंड नाम से जाना जाता था इन खिलाड़ियों को, और यह विश्वविख्यात खिलाड़ी फुटबॉल प्लेयर थे, मतलब फुटबॉल के खिलाड़ी थे। और इन्हें बाध्य होकर जो काम दिया गया था, जर्मनी के जो सैनिक थे वे काम दिए तो बाध्य होकर वो उस काम को वे करते थे। बाद में ये खेल के फुटबॉल के खेल के बहुत प्रेमी थे, इन्हें पसंद था, इसलिए वहाँ का जो मैदान था वहाँ खेलने के लिए ये हमेशा जाते थे। तो एक दिन जर्मनी के जो थे सैनिक वे देखे और वे सोचे कि इनके बीच में हम खेलेंगे। तो इन दोनों के बीच में बातचीत हुई और फिर खेल का आरंभ हुआ, खेल शुरू हुई। लेकिन जो ये टीम है, अनुभवी टीम, रूसी टीम जो डायनेमो नाम से जाना जाता था, विश्वविख्यात था यह ग्रुप, तो ये बदल कर स्टार्ट नाम दिया गया और ये अनुभव खिलाड़ी होने के कारण जर्मनी के जो खिलाड़ी थे उन्हें हरा दिया। और ये एक बार नहीं हराए बल्कि 2 बार इन्होंने हराया, जबकि जर्मनी के जो खिलाड़ी थे वे बहुत लगन किए थे, परिश्रम किए थे कि और कोशिश किए थे कि वे जो रूस के खिलाड़ी हैं उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जर्मनी के जो खिलाड़ी हैं वे रूसी के जो खिलाड़ी हैं स्टार्ट जो टीम है उससे हार चुके थे। तो यह पाठ्य कहानी यहाँ तक आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी। आप अपना पाठ्य पुस्तक से यह कहानी भी एक बार पढ़ लीजिए, तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगी।